एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्ते दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है SSC GD कांस्टेबल एग्ज़ाम 2026 के लिए राजनीति शास्त्र के टॉप 60 GK GS बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1985 ईस्वी को लागू हुआ था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि संविधान सभा बोस भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान जो है वो लिखित संविधान है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, यानी कि लिखित रूप में है, इसलिए लिखित संविधान है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं देखेंगे। तो भारत में 6 मौलिक अधिकार हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, वो बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार जो वो हैं संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में हैं? तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में वर्णित है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो वो संबंधित था जम्मू और कश्मीर से, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9। भारत का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है? तो भारत का राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन थे, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है, यानी कि 14वें का जो होगा वो सी करेक्ट आंसर होगा। लोकसभा का 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा का 6 वर्ष के लिए होता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। और लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है, लेकिन राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 15वें का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी, यानी कि उपराष्ट्रपति। और जो उपराष्ट्रपति को जो सैलरी और वेतन भत्ते और काम के लिए रखा जाता है वो राज्य के सभापति के रूप में रखा जाता है, और राज्य के सभापति के रूप में उसको सैलरी दी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्पीकर, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष एक स्पीकर होता है जो नियुक्त किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है ये देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर होगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है कहाँ पर है? वो है नई दिल्ली में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 19वें का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया कि भारत में न्यायपालिका कैसी है? तो भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, यानी कि वो किसी के लिए बाध्य नहीं होती है, ना वो कार्यपालिका के लिए बाध्य होती है, ना व्यवस्थापिका के लिए बाध्य होती है। न्यायपालिका होती है, स्वतंत्र होती है, और न्यायपालिका का ही अंतिम निर्णय माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद की कितने सदन होती हैं? तो भारतीय संसद की 2 सदन होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहला होता है राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया कि संसद का निम्न सदन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो वो लोकसभा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। टॉपिक 22 में आप लोगों को इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को तैयारी करने में कोई असुविधा ना हो, और एक ही वीडियो में आपकी एक विषय कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया कि संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो संसद का उच्च सदन होता है कौन सा? राज्यसभा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 23वें का सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिस प्रकार राष्ट्रपति की भूमिका लोकसभा में होती है, उसी प्रकार राज्यसभा में होती है। किसकी? राज्यपाल की भूमिका होती है। जो भी कानून पारित करना होता है राज्य विधानमंडल को, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना नहीं हो पाती हैं। उसी प्रकार जो लोकसभा में या संसद में जो भी कानून लागू करना होता है, सबसे पहले राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया कि भारत में मतदान की आयु कितनी है? तो मतदान की आयु जो है वो 18 वर्ष होनी चाहिए, न्यूनतम 18 वर्ष, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27।
क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है कि चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो चुनाव आयोग का उल्लेख हुआ है 324 अनुच्छेद में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है कि भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है। तो भारत में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल 352 अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। आप सभी लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 356 अनुच्छेद के तहत, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है कि वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है। तो वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है। तो वो है अनुच्छेद 360 में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 5वां जो वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो वो लिए गए हैं रूस के संविधान से, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था किससे संबंधित है। तो पंचायती राज व्यवस्था किससे संबंधित है ये देखेंगे। तो पंचायती राज व्यवस्था का मतलब होता है ग्रामीण प्रशासन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा प्रशासन, ग्रामीण प्रशासन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है। तो पंचायती राज व्यवस्था होती है 3 स्तरों की होती है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है कि नगर निगम का प्रमुख कौन होता है। तो नगर निगम का जो प्रमुख होता है वो महापौर होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। तो 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा जाता है। तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 का जो करेक्ट आंसर होगा वो गणराज्य, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, ब्रिटिश संविधान है, यानी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा स्रोत जो लिए गए हैं वो ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है कौन, सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट होता है, सर्वोच्च न्यायालय का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं ये देखेंगे।
तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? तो वर्तमान में 448 अनुच्छेद हैं। आप सभी लोग याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया है कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? क्वेश्चन नंबर 44। तो प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया है कि राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? तो राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 45। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा राष्ट्रपति, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। भारत का राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा कि संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 48 में कहा गया है तो संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 ईस्वी में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा गया है कि संविधान सभा ने संविधान कब स्वीकार किया? तो संविधान सभा ने संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया है कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी जो होता है वो होता है अटॉर्नी जनरल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा गया है कि भारत में संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो भारत में संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में कहा गया है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा गया कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो वो देता है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति देता है उपराष्ट्रपति को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में कहा गया है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में कहा गया है कि भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो भारतीय संसद का जो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है वो कौन बुलाता है?
तो वो बुलाता है राष्ट्रपति, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में कहा गया है कि राज्यसभा कभी भंग क्यों नहीं होती है। तो राज्यसभा कभी भंग इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो स्थायी सदन होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में कहा गया है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में कहा गया है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा गया है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को राजनीति शास्त्र के टॉप 60 जीके जीएस के क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।